हेलो बच्चों, फिर से मैं लाइव आ गई हूँ आपके लिए। देखिए पार्ट 3 लेकर के इस बार मैं जो है बहुत डिटेल में आपको कराने वाली हूँ। तो देखिए पार्ट 3 में आपको पहला ही क्वेश्चन 52 से शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका ये देखिए रहा कि किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी शब्द पुल्लिंग जो हैं वो एक ये रहा आपका। देखिए पहला ही कौवा, खरगोश और मंडल। अगला प्रश्न है आपको, इसका डिटेल भी हम लाइव कोर्स में कराते हैं, लाइव क्लास में। तो आपको मैं जल्दी जल्दी उत्तर बता देती हूँ। तो आप एक काम करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि कल भी आपका यही क्लास होने वाली है और कल भी आपको यहीं पर सबसे पहले आंसर की मिलेगी और एकदम सटीक आंसर की मिलेगी। सभी शब्द अशुद्ध बताया जा रहा, तो ये देखिए सभी शब्द अशुद्ध हैं, भूख और झूठ। अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प की वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं। तो ये देखिए आपका प्रतिद्वंदी और महती, ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। और आपको मैं बता दूं, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। रमता जोगी बहता पानी या बहता पानी रमता जोगी, ये रहा क्वेश्चन और इसका विकल्प है, आंसर है 2। अगला है 56 में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म गलत है। तो मेढक का मेढ़ा नहीं होता भाई, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही थे। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुल्लिंग पूछा जा रहा है, ये रहा पक्षी, चीता और पानी, सभी शब्द यहाँ पर देखिए आपको पुल्लिंग मिल रहे हैं। अगला विकल्प है आपका, अगला क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात। तो ढाक के 3 पात, परिणाम कुछ भी नहीं, बात वहीं की वहीं रह जाए तो उसे कहते हैं। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त, बिल्कुल सही, आपने पहचान लिया। ये क्वेश्चन मेरे क्लास में कराया हुआ है। जिसका काम हो उसकी अपेक्षा कोई दूसरा ही ज़्यादा चिंतित रहे। तो पानी में आग लगाना असंभव कार्य करने का प्रयास करना होता है। और अगला प्रश्न आपका देखिए ये है कि किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है। तो संयुक्त वाक्य नहीं है, ये देखिए और, अथवा और अतः से पहचान गए आप, ये रहा हमारा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे संदिग्ध वर्तमान। पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है, ये रहा गया था। ठीक है, यहाँ खेलने गया, ये हो जाएगा आपका सामान्य भूत। जा रहा था, अपूर्ण भूत। दुर्घटना होती, ये देखो तो दुर्घटना होती, तो दुर्घटना ना होती, तो ये हो जाएगा हमारा हेतु हेतु मत भूत। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती है ना। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। तो यहाँ पे देखिए मुझे आपका उद्देश्य है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वही होगा जो बात कह रहा है। मिश्र वाक्य नहीं है, तो मिश्र वाक्य आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही है, ये जो सरल वाक्य है। बाकी जब, तब, की, जिस, ये सभी यहाँ पर मिश्र वाक्य ही हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य ये देखिए, संभव के साथ सकना नहीं आएगा, केवल के साथ मात्र नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो वापस के साथ लौट शब्द नहीं आएगा, क्योंकि वापस का मतलब ही लौटना होता है। तो यही हमारा शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। और अब आपसे पूछा जा रहा है अशुद्ध वाक्य, तो ये रहा अशुद्ध वाक्य। क्योंकि वैसे तो इसमें त्रुटि पहले में भी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा बड़ी त्रुटि देखिए दूसरे में है। कारण ये है कि अब घर में मेरा जी नहीं लगता लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए मेरा अब घर में मन नहीं लगता। अगर जी भी लिखा है तो भी क्रम गलत है, पहले मेरा आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर एक ही था, जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। बाकी टिड्डियों की मंडली नहीं होती है, आपके जीवन में सुखी अपेक्षा नहीं होगा, यहाँ पे नाक घिसना नहीं, रगड़ना होता है। और वैसे भी कोई पेट के लिए नाक घिसता नहीं है तो फिलहाल ये गलत ही था। सही विराम युक्त वाक्य कौन सा है। तो आपके पास एक ही विराम युक्त है, यहाँ पर सभी में अर्ध विराम होगा, आप समझ जाइए। मैंने आपको ये लिखवाया भी हुआ है कि जब अलग 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 वाक्य हों तो वहाँ पे अर्ध विराम होता है। तो ये यहाँ पर अर्ध विराम होगा। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो की से देखो संज्ञा हो गया, ये जैसी वैसी से ये हमारा विशेषण हो गया, की से संज्ञा हो जाएगा। ये रहा हमारे पास एक उपवाक्य जिसमें कि कहाँ लिखा है। तो जहाँ तहाँ कहाँ ये जब आते हैं तो ये हमारा क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसमें अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ देखिए, सविता ने आज एक सोने का नहीं होगा बल्कि सोने का एक होगा। ठीक, तो ये पदक्रम की त्रुटि है, यहाँ पर पदक्रम की त्रुटि है यहाँ। अगला प्रश्न है कि
किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य आपको देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही है, हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। अब यहाँ सभी वर्गों नहीं होगा, बल्कि यहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। सब अपनी अपनी रजाई, अपनी अपनी राय दें, अपनी अपनी होगा यहाँ पे एक और अपनी, तुम अपना काम करो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर त्रुटि है। अगला प्रश्न है आपका, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो लोग बड़ी मात्रा में जमा होंगे, पृथ्वी गोल, हमें चरखा काटना चाहिए। इसमें सबसे शुद्ध यही है, अपने वचन पर दृढ़ रहो। बाकी आपको डिटेल जो है आपको लाइव क्लास में उपलब्ध करा दी जाएगी। अशुद्ध वाक्य है, अब देखो, प्रेम का मूल्य आंका जाता है, ना कि मूल्य आंका जाता है, मापा नहीं जाता, मूल्य आंका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि थोड़ा सा क्वेश्चन छुप गया है, लेकिन उत्तर डी ही बनेगा, क्योंकि उत्तर में जो है नीरा बालक लिखा हुआ है। क्योंकि नीरा मूर्ख हो सकता है, पर नीरा बालक तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए त्रुटि वो भी है। एक तो वाक्य की त्रुटि, ऊपर से उसमें जो है कॉमा लग गया आगे, तो वो भी त्रुटि है। स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर देखिए, चील होती है, जोंक होती है और कोयल होती है। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का सही अर्थ यही है, डी। टक्का सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना, यानी स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में गलत कथन, और आप देख सकते हैं यहाँ से विराम चिन्ह संबंधी त्रुटियां इसमें दी गई हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। तो पहली बात तो किसी भी वाक्य में अंत में लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन मनोविकार सूचित करने में प्रश्नवाचक चिन्ह हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप बोलते हो कि मेरा मन हल्का है, क्या मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, मतलब आप क्वेश्चन तो कर रहे हो पर खुद से कर रहे हो ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो है उत्तर ये नहीं बनेगा। फिलहाल आगे के बाकी के उत्तर के लिए जो है मैं अगली वीडियो लेकर अभी जल्दी ही आपके सामने आ जाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का, और जल्द से जल्द देखिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर।